ये साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 17, इस पर आधारित उदाहरण 8 और क्वेश्चन 18 को। क्वेश्चन 17 हमको दिया है AP 3, 8, 13, 253। ये एक AP दी है में अंतिम पद से, ये अंतिम पद है, अंतिम पद से 20वां पद, ये अंतिम पद है, इससे आपको 20वां पद इधर ज्ञात करना है। तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम श्रेणी को लिखते हैं। दिया है AP 3, 8, 13, एंड सो ऑन, और लास्ट पद दिया 253। अब हमको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो श्रेणी हमको दी है, इस श्रेणी को हम पलट देते हैं, इस श्रेणी को हम उलट देते हैं। मतलब जो अंतिम पद है वो प्रथम पद हो जाएगा, जो प्रथम पद है वो अंतिम पद हो जाएगा। अब ये जो श्रेणी आपको दी है, इस श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो जब ये आगे जा रही है तो 5 बढ़ रहा है, क्योंकि 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है। तो जब इस श्रेणी को आप पीछे लेकर आएंगे तो 5 कम करना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो 5 बढ़ रहा है, तो अब इसको पीछे लिखेंगे तो क्या होगा, 5 कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, AP को उलट देते हैं, लिखते हैं AP को उलटने पर या उल्टा करने पर। तो AP को उल्टा करेंगे तो नई AP बनेगी, ये हो जाएगा प्रथम पद 253। दूसरा पद लाना है अंतिम से दूसरा, अंतिम से दूसरा लाना है तो 5 कम करना पड़ेगा, पीछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 248। फिर 5 कम करेंगे तो 243। इस तरह से 5 कम करते जाएंगे तो यहाँ मिलेगा फिर 13। फिर इसमें 5 कम करेंगे तो 8, और फिर 5 कम करेंगे तो 3। मतलब जो अंतिम पद था वो प्रथम पद हो गया, जो प्रथम पद था वो अंतिम पद हो गया। हमने श्रेणी को क्या कर दिया, AP को क्या कर दिया, पलट दिया या उलट दिया। अब प्रथम पद क्या है, 253। D सर्वांतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो 253 में से 248 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 253 का चिन्ह माइनस आएगा। और nवां पद ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या आपको दी है, n बराबर 20 दिया है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब 20वां पद, n का मान 20 है तो 20वां पद ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे, A20 बराबर A + 19D, फार्मूला होगा ये। A का मान हमारे पास है 253 + 19 इंटू D का मान है -5, तो ये 253 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, 5 9 45 के 5, हासिल के 4, 5 एकम 4, 9 हो जाएगा। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 253, इसमें से घटाना है हमको 95। 3 में से 5 नहीं जाते तो 3 का 13 करेंगे, 13 में से 5 गए 8, हासिल का 1। 5 में से 10 नहीं जाता है तो 5 का 15 करेंगे, 15 में से 10 गए 5, हासिल का 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा 158 A20 का मान। मतलब ये है कि जो अंतिम पद है, अंतिम से जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, 158 होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः दी गई AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दी गई AP में अंतिम से 20वां पद (158) होगा। इसका मतलब ये है कि ये अंतिम पद है, यानी अंतिम से पहला है, अंतिम से दूसरा, अंतिम से तीसरा, ऐसे करते करते जाएंगे तो जो 20वां पद मिलेगा अंतिम से वो होगा 158। इस तरह से ये हल होगा। अब इसी पर आधारित बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण 8 है, इसको भी हम करते हैं। आप खुद भी कोशिश करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे AP आपको दी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, मतलब इधर अंतिम पद से इधर जाना, प्रथम पद की ओर जाना है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है प्रथम पद की ओर, इसके पहले के प्रश्न में नहीं लिखा था। प्रथम पद की ओर जाना है, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब अंतिम पद से 11वां पद कौन सा होगा वो पता करना है। तो दी गई AP हमारे पास है, दिया है
जैसे अभी किया वैसे ही करना है। AP हमको दी है 10, 7, 4 कॉमा एंड सो ऑन कॉमा -62। अब इस श्रेणी को आप देखेंगे तो जब ये श्रेणी आगे जा रही है तो 3 कम हो रहा है, यानी अगर इस श्रेणी को मैं उल्टा लिखता हूँ तो 3 को बढ़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। जैसे इसको उल्टा लिखूंगा, 4 के बाद मुझे 7 लिखना है तो मैं 3 बढ़ा के लिखूंगा, 7 के बाद 10 लिखूंगा तो 3 बढ़ा के लिखूंगा, मतलब ये 3 घटते हुए दिखाई है। अगर इस समांतर श्रेणी को मैं उल्टा लिखता हूँ तो उल्टा लिखने पर मतलब जो अंतिम पद है उसको मैं प्रथम पद लेकर अगर चलता हूँ तो श्रेणी को जब मैं उल्टा लिखूंगा तो अंतिम पद पहले लिखूंगा, फिर अंतिम से पहला लिखना है तो मैं 3 बढ़ाकर लिखूंगा, मतलब 3 3 बढ़ता जाएगा। श्रेणी आगे जा रही है तो 3 3 कम हो रहा है, श्रेणी को मैं पीछे की ओर लिखूंगा तो 3 3 को बढ़ाते हुए लिखूंगा। कहने का मतलब ये है कि AP को उल्टा कर देते हैं। AP को उल्टा करने पर प्रथम पद हो जाएगा -62, इसमें 3 बढ़ाना है तो देखो -62, इसमें 3 बढ़ाएंगे मतलब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -59। देखो -62 है, इसमें 3 बढ़ाएंगे क्योंकि आप पीछे जा रहे हो, आगे जाते हैं तो 3 घट रहा है, पीछे जाएंगे तो 3 बढ़ेगा। तो 2 में से 3 नहीं जाता, 2 का 12 करेंगे, 12 में से 3 गया 9, हासिल का 1, 6 में से गया 5 और इसका चिन्ह आएगा माइनस। फिर 3 बढ़ाएंगे तो -56, इस तरह से 3 बढ़ाते जाएंगे। फिर आएगा ये 4, 4 में 3 बढ़ाएंगे तो 7, 7 में 3 बढ़ाएंगे तो 10। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, AP को उलट दिया। जब भी आपको अंतिम से कोई पद पूछता है तो इस तरह से आपको AP को क्या करना है, उलट देना है या पलट देना है। अब A क्या हो जाएगा, -62, D होगा दूसरे पद में से पहला पद, -59 में से घटाना है -62 को, ये चिन्ह तो लगाना ही पड़ता है, तो इसमें से घटा रहे -59 में से -62 ये लिख दिया और घटा रहे तो माइनस, हल करेंगे तो ये होगा -59 माइनस माइनस प्लस होगा 62, तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 62 में से 59 गया तो 3 आएगा। साथ ही साथ 11वां पद यानी पदों की संख्या हमको दी है 11, 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब A11 का मान ज्ञात करना है। तो बस अब आसान हो गया है, A11 बराबर A प्लस 10D मान रखना है। A का मान हमारे पास है -62 प्लस 10, D का मान है 3, हल करेंगे तो -62 प्लस 10 या 30, तो 62 का चिन्ह माइनस है, 30 का चिन्ह प्लस है, तो घटाएंगे, 62 में से 30 गया तो 32 और 62 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लेंगे। मतलब ये है कि जो हमको AP दी है उसका अंतिम से 11वां पद कितना होगा, अंतिम से 11वां पद आप पीछे जाते जाएंगे तो अंतिम से ये पहला पद ऐसा पीछे जाते जाएंगे तो 11वां पद मिलेगा -32। तो यहाँ हम सेंटेंस एक लिखेंगे, अतः दी गई AP का अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 18। ये भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई AP है, हमको नहीं मालूम वो AP कौन सी है, लेकिन उस AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसका मतलब क्या है, दिया है चौथे और 8वें पद, चौथा पद यानी A4, 8वां पद यानी A8, इनका योग जो है वो 24 है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो A4 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 3D
प्लस A8 का फार्मूला होगा A प्लस 7D बराबर 24। A और A हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 10 D बराबर 24। अब इस पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। तो 2 का भाग देने पर यहाँ 2 का भाग देंगे तो A होगा, प्लस यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10 होगा, और यहाँ 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4। ये देंगे समीकरण नंबर इसको 1 नाम। आगे क्या बोला है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे मतलब A6, 10वें मतलब A10, पदों का योग 44 है। तो इसको हल करेंगे तो आपको दूसरा समीकरण मिलेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जो AP हमको बोला है, किसी AP बोला है ना, इसके पहले 3 पद ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। तो पहले 3 पद ज्ञात करने के लिए A और D का मान अपने को ज्ञात होना चाहिए। तो समीकरण इससे 2 बना लेंगे और A और D का मान ज्ञात करेंगे, और A और D का मान ज्ञात हो जाएगा तो AP के प्रथम 3 पद आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो A6 का फार्मूला होगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। A और A ये हो जाएगा 2A प्लस 9D और 5D ये हो जाएगा 14D बराबर 44। इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देने पर तो पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा A, यहाँ भाग देंगे 2 का तो 2 7 14, यहाँ भाग देंगे 2 का 2 दूनी 4 2 दूनी 4। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को घटाकर हम इसको हल करते हैं। तो हम 2 में से 1 को घटा देते हैं। आप 1 में से 2 को भी घटा सकते हो। तो समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर 22, और समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12। घटाना है और घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस होगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2D और 22 में से 12 गया तो 10। तो D का मान आ जाएगा यहाँ से 10/2, 2 एकम 2 2 पंचे 10, D बराबर मिलेगा 5। ये D का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं और A का मान ज्ञात करते हैं। तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर 12 है। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 5D का मान रखेंगे 5 बराबर 12। तो A प्लस 5 पंचे 25 बराबर 12। तो A बराबर 12 माइनस 25 होगा, तो A का मान आ जाएगा -13। ये आ गया आपका A का मान। तो हमको AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, इसीलिए AP के प्रथम 3 पद, तो प्रथम पद होता है A1 बराबर A होता है, A का मान है -13। उसके बाद द्वितीय पद होता है A2, इसका फार्मूला होता है A प्लस D, A का मान है -13 प्लस D का मान है 5। तो 13 में से 5 गए 8, 13 का चिन्ह माइनस आएगा। और तृतीय पद हो जाएगा A प्लस 2D, A का मान है -13 प्लस 2 इंटू D का मान है 5। इसको हल करेंगे तो -13 प्लस 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए 3 और 13 का चिन्ह आएगा माइनस। अतः कौन कौन से होंगे प्रथम 3 पद, -13 -8 -3 होंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।